माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाते विशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी भक्तों का स्वागत है 3 बजे की क्लास में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये अनिल शर्मा जी, प्रभु जी, भारती माता जी, नेहा माता जी, संगीता माता जी, अभी आप लोग क्या नए ज्वाइनिंग है आप लोगों की 3rd लेवल में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। क्या अभी आप लोगों की नई ज्वाइनिंग है? नहीं माता जी, मैंने लास्ट टाइम आपसे ही किया था 3rd कोर्स, बट मेरे एग्जाम्स के कारण छूट गए थे, तो फिर से कर रही हूँ। प्लीज सभी लोग एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें। अनिल प्रभु जी, आप ये अभी पहली बार ही ज्वाइन किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी, भारती माता जी, नेहा माता जी, संगीता माता जी, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें। हरे संगीता। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी माता जी, मैंने ये फर्स्ट टाइम ही लेवल 3 का ज्वाइन करा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि मतलब क्लास करें तो कम से कम हमें अपने साथ के लोगों को, भक्तों को पहचानना तो चाहिए ना। चलिए ठीक है, फिर अब हम शेयर करते हैं।
आप लोगों को 3 बुक्स पढ़ाई जाएंगी, उपदेशामृत, ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु। 3 बुक्स आपको 3rd लेवल में पढ़ाई जाएंगे। तो हम उपदेशामृत से शुरू करते हैं, सबसे इजी बुक है और छोटी छोटी बुक है, तो पढ़ने में कोई आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने उपदेशामृत का पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया है ग्रुप में। तो हम तो क्लास में बताएंगे ही बताएंगे, एक एक बार आप लोग घर में भी जरूर बुक से पढ़िएगा, फिर जो नहीं समझ में आएगा आप हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए, राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ये आपकी बुक जो है उपदेशामृत, ये रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। और रूप गोस्वामी कौन थे वो भी आपको जानना चाहिए। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले भक्त के रूप में अवतरित हुए थे, और उनके 6 गोस्वामी थे, षड गोस्वामी थे, तो वो उनके परम भक्त थे। ये चैतन्य महाप्रभु के षड गोस्वामी कौन कौन थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील रघुनाथ गोस्वामी, दास गोस्वामी। ये 6 उनके अनन्य भक्तों में से थे। और ये बुक जो आपकी है ये रूप गोस्वामी जी की लिखी हुई है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो थे ये अच्छे उच्च ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन ये उस समय मुसलमान वो था उसके उसमें वो काम कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम भी उनका बदलना पड़ा। उस समय ये था जो भी मुसलमानों के साथ काम करेगा तो उसका नाम भी वैसा रख दिया जाता है और पूरा उसको वही आचरण अपनाना पड़ता है। तो मतलब फिर जो सामान्य लोग थे वो उनका निष्कासन, उनको एक तरह से अपने कुल से अपने उससे निष्कासित कर देते थे। तो इन लोगों ने क्योंकि वहाँ मुसलमान के उसमें काम किया था और मुस्लिम नाम भी इनके रख दिए गए थे, तो इनको एक तरह से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन ये भगवान के भक्त थे। तो रूप गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी छोटे भाई थे और सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे। तो जब इन्होंने वहां से छोड़ा तो इनको बहुत सारा धन मिला। अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में, भी पढ़ेंगे। तो इन्हें बहुत सारा धन मिला और जब इनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु से हुई तो इन्होंने सारा धन, वो वहां से निष्कासित हो ली। ये नवाब हुसैन शाह के यहाँ उससे मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते थे, तो वहां से इन्होंने अपना काम छोड़ दिया। जब काम छोड़ा तो इन्हें बहुत सारा धन मिला, और धन मिला तो इन्होंने उसमें का आधा धन 50% धन जो है वो भगवान के भक्तों के लिए भगवान के नाम से दान कर दिया, लगा दिया। और जो आधा बचा था उसमें से 1/4 जो है उन्होंने अपने परिवारजनों, इष्ट मित्रों, जिनकी भी जरूरत थी उन लोगों को दे दिया। 1/4 धन अपने लिए रखा था कि कभी कोई भी विपदा आए, कोई परेशानी आए तो उसके लिए उन्होंने रख लिया था, और फिर वो भगवान के साथ मिलके भक्ति में आ गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनाया और गोस्वामी का दर्जा दिया था। तो उनके बारे में अब हम जानेंगे थोड़ा कि इनका जन्म 1489 में सरस्वती ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और ये नवाब हुसैन शाह के मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते थे। और रामकेली में भगवान चैतन्य के साथ इनकी पहली मुलाकात हुई थी। प्रयाग में दूसरी मुलाकात हुई थी, वहां उन्होंने इनको ज्ञान भी दिया था। फिर रसाचार्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें रसाचार्य के नाम से क्यों जाना जाता है कि इन्होंने रस के बारे में बताया कि रस क्या होता है, और रस क्या होता है ये बताया,
और फिर भक्ति का रस क्या है उसके बारे में बताया। तो भक्ति के रस के बारे में इन्होंने इतना ज्यादा बताया है कि इसके लिए इनका नाम रसाचार्य के नाम से इन्हें जाना गया। और इनकी भक्ति से वृंदावन में गोविंदा जी की अर्ची विग्रह उत्पन्न प्रकट हुआ था इन्हीं की भक्ति से। और इन्होंने उपदेशामृत, विदग्धा माधव, ललिता माधव, भक्ति रसामृत सिंधु और शील प्रपाद का राधा दामोदर, ये सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो इनमें से हम उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु हम लोग पढ़ेंगे भी। इसमें है क्या, भक्ति ये आपकी उपदेशामृत में 11 श्लोक हैं। 11 श्लोक में पहले 3 श्लोक हैं, उसमें तो ये बताया है कि आपकी भक्ति नींव भक्ति को अगर बढ़ाना है तो उसको किस तरह से मजबूत बनाए, उसके लिए हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। 3 श्लोक में ये बताया। फिर चौथे से छठे श्लोक में बताया है कि साधु संग में हम कैसे शामिल हो। साधु संग भक्ति को दृढ़ बनाने के लिए बहुत अच्छा साधन है, तो साधु संग में हम कैसे शामिल हो। फिर 7 से 8 श्लोक में बताया है कि मन, जीव और मन को भगवान के नाम जप करने में और स्मरण करने में ही लगाना चाहिए। कि मतलब पूरी तरह से अगर जीव को और मन को भगवान के नाम जप और स्मरण में लगा देते हैं तो भक्ति हमारी सुदृढ़ अपने आप हो जाती है और भौतिक चीजों से हमारा निष्कासन अपने आप होने लगता है। फिर 9 से 11 में उन्होंने बताया कि भजन के लिए सर्वोत्तम भक्त और सर्वोत्तम स्थान क्या है। तो इसको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम पहला श्लोक लेते हैं। पहला श्लोक है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिव्या वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेज्ञान्यो विषयेत धीरा सर्वाम भीमा पृथ्वी स शिष्यात्। इसमें एक एक शब्द का एकदम क्लियर है। वाचो वाणी से, वेगम वेग को, मनसा मन के, क्रोधा क्रोध के, वेगम वेग को, जिह्वा जीव के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जनेन्द्रियों के, फिर वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को जो विषेद सहन कर सकता है, धीरा धीर गंभीरा धीर गंभीर सर्वाम समस्त अपि निश्चय ही इमाम इस पृथ्वी संसार सह वो व्यक्ति शिष्य बना सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो मनुष्य अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को और जिह्वा के वेग को, उदर उपस्थ मतलब पेट और जनेंद्रिय के वेग को अगर सहन कर सकता है तो वो धीर और गंभीर होता है और फिर वो इस पृथ्वी पे किसी को अपना शिष्य बना सकता है। कि जो इसमें अनुवाद में देखिए लिखा है, जो वो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के वेग मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेग को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। सहन करने का क्या मतलब हुआ कि आप अपने पे कंट्रोल करिए वाणी का वेग, अपनी हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हमको कंट्रोल होना चाहिए। हमको कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो गलत हो, जो भगवान के विपरीत हो। मन की मांग, मन का वेग कि हमको क्या, मन तो कहता है कि अच्छी से अच्छी चीजों में जाओ, कि हाँ पिक्चर देखेंगे, ताश खेलेंगे और नाच गाना देखेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें खाएंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो लेकिन हमें अपने मन की मांगों को कंट्रोल करना नहीं, हमें मन कहाँ लगाना है, सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाना है। क्रोध की क्रियाओं को, क्रोध पे हमें अपने कंट्रोल होना चाहिए कि हमें छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं करना है,
जब हम आए हैं इस धरती पे क्रोध भी आता है, लेकिन क्रोध कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। फिर जीव, उदर और जननेंद्रिय, इन तीन के वेग को, जीव, उदर और जननेंद्रिय मनुष्य के शरीर में एक ही सीध लाइन में बनी हुई है। अगर जीव पे कंट्रोल होगा कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो हमारा पेट अपने आप, उदर अपने आप ही सही रहेगा, और उदर सही होगा तो जननेंद्रियों की भी इच्छाएं थोड़ा मतलब वेग जो है उसका भी कंट्रोल रहेगा। तो कहते हैं कि इन चीजों पे जो कंट्रोल कर लेता है वो संसार में शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है। जो अपने पे कंट्रोल करेगा वही दूसरे को कंट्रोल करने के लिए कह सकता है। कहना उस शिक्षा उसी को शिक्षा वही दे सकता है जो अपने पे लागू करता है। तो इसलिए ये चीज बताई गई। अब ये उपदेशामृत में बताते हैं कि जब ये एक सेकेंड, परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था कि 7 दिन में आपको सर्प डसेगा, उससे आपकी मौत होगी, तो उन्होंने 7 दिन के लिए बिल्कुल सब कुछ, अपना राजपाट सब त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, अपने वेशभूषा, अपना मुकुट वगैरह सब त्याग दिया, और गंगा नदी के किनारे बैठ के तपस्या करने लगे भगवान की। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी भी पहुंचे, बहुत ऋषि मुनि पहुंचे, उसमें वहां पे सुखदेव गोस्वामी भी थे। तो उन्होंने प्रश्न किए कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये सब भागवतम में है कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसका मृत्यु करीब हो। तो उन्होंने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, उन्हें बहुत अच्छे से 7 दिन में पूरी भागवत सुनाई। तो उन्होंने फिर ये सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित करना क्या सही है, प्रायश्चित क्या चीज है। तो उसके लिए उन्होंने 4 बात कही। पहला तो कि प्रायश्चित तो बेकार की चीज है, झूठी चीज है प्रायश्चित करना। अगर प्रायश्चित करें तो फिर दोबारा उसे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज को नकारा है। कहते हैं बुद्धि, तो चोर, चोर के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई चोर होता है तो वो भली भांति जानता है कि हम चोरी करेंगे और पकड़े जाएंगे, और फिर भी चोरी करता है। तो इस चीज को कैसे जाना जा सकता है? कोई देख के चोरी करना कि चोरी गलत बात है, कोई सुन के कि गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से, तो एक तो है वो बहुत कम बुद्धिमान है कि जिसको मालूम है कि चोरी करना है, जो चोरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे तो हमें दंड मिलेगा, उसके बाद भी वो चोरी करता है। वो सुनता है, जानता है कि चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे और बंदी बनेंगे तो दंड मिलेगा, तब भी वो चोरी करता है। तो वो क्या है, वो कम बुद्धिमान है। और जो थोड़ा और अधिक बुद्धिमान है, तो वो अगर सुनता है या कहीं पढ़ता है कि भाई चोरी करना बुरी बात है, अगर चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे और हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो हो सकता है चोरी ना भी करे। कुछ लोग होते हैं कम बुद्धि वाले कि मतलब चोरी करते हैं और पकड़े भी जाते हैं, दंडित भी होते हैं, और उसके बाद जब छूट जाते हैं, कैद से छूट जाते हैं, अपना दंड पा लेते हैं, छूट जाते हैं, तो फिर वो चोरी करते हैं। तो ये बताओ, ये उन्होंने ये पूछा कि क्या ये फिर प्रायश्चित करना हुआ? प्रायश्चित तो करने का मतलब है कि नहीं फिर वो काम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो प्रायश्चित क्या सही है, गलत है? इसी तरह से उन्होंने कहा हाथी जब कहीं जल में नहाता है, कहीं सरोवर में खूब नहाता है सूंड से पानी डाल डाल के, और उसके बाद फिर जब वो जल के बाहर आता है तो बाहर रेत पड़ी होती है, उसको फिर सूंड से अपने अपने ऊपर डाल लेता है। तो फिर नहाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। ऐसी हरि कृष्ण जप के लिए बताया, हरि नाम का जप जो लोग करते हैं, ये जब करेंगे ये सोच के कि हम जब करेंगे तो हमारे सारे, भगवान का नाम लेंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे, और उसके बाद जब किया उसके बाद फिर वही काम कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ?
ऐसे ईसाइयों के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि ईसाई लोग हैं हफ्ते भर खूब गलत काम करते हैं, और उसके बाद कहते हैं सैटरडे संडे में हम चर्च चले जाएंगे, वहां हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि ये क्या प्रायश्चित करने का ये सही तरीका है? प्रायश्चित क्या सही तरीका है? समस्या पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से नहीं उखाड़ना। मतलब अगर वही काम कर रहे हैं, दंड भी मिल रहा है, फिर वो और फिर उसके बाद फिर वही कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या है? अपनी गलत काम करने की प्रवृत्ति को जड़ से तो नहीं खत्म की, तो इसका ये प्रायश्चित हुआ, प्रायश्चित गलत है। उसके बाद कहते हैं असली प्रायश्चित ज्ञान में आ रहा है, रहस्यमय योग प्रक्रिया द्वारा कृष्ण भावनामृत के भक्ति और नियामक सिद्धांत सबसे आसान। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा प्रायश्चित किया जाता है तो वो प्रायश्चित करना बेकार है। उन्होंने प्रायश्चित को नकार दिया कि नहीं, ये प्रायश्चित करना कोई सही नहीं। प्रायश्चित का मतलब क्या है कि फिर दोबारा वो कार्य ना किया जाए। तो ये असली प्रायश्चित तभी हो सकता है जब हम भक्ति में आ जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं कि नहीं ये सब गलत है, हमको ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत की भक्ति में जब आ जाते हैं तभी ये सब काम सबसे आसान हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले प्रायश्चित के ऊपर बोला। अब जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें पहला पॉइंट था वाक। वाक मतलब वाक वेदम, हम लोगों ने पढ़ा था ना, वाचो वेगम। वाचो वेगम क्या हुआ? वाक की बोलना, कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपमानजनक बेकार की बातों की चर्चा करना, किताबें, समाचार पत्र, टीवी और रेडियो, टॉप, इंटरनेट, उदाहरण मेढक डराता है या मायावादी। फिर ऊपर उठना, कृष्ण कथा, मौन नहीं, मौन बाबा। यदि आप नियंत्रित कर सकते हो आप पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने वाद के लिए कहा, क्या कहा कि बेकार की बातों को हमें चर्चा नहीं करनी है, जो मतलब हमारे भगवान की भक्ति से, कृष्ण से संबंधित बातें नहीं है तो उनको उस पे हमें चर्चा नहीं करनी है। अगर हम चर्चा करते हैं तो हम अपनी बात वेग को कंट्रोल नहीं करते। इसका मतलब कि हमें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कि जो जब हम बेकार की किताबें पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो ये सब फालतू की चीजें जब हम सुनते हैं देखते हैं तो हम अपने समय की बर्बादी करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। क्या करना है? हमें जो भी काम करना है, किताबें पढ़नी है तो कृष्ण से संबंधित किताबें पढ़नी है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि मेढक है, मेढक हर समय टर 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 चिल्लाता रहता है, उसको उसकी आदत होती है कि वो टर टर चिल्लाता रहता है। उससे होता क्या है कि वो अपने को ही सांप से पकड़वाता है, सांप उसकी आवाज सुन के आता है और उसको खा जाता है, निगल जाता है। ऐसी मायावादियों के लिए बताया कि मायावादी दार्शनिकों की भी तुलना मेढक की टरटराहट से की गई है। वो भी फालतू की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं होती हैं, तो ये चीजें बेकार है। फिर वो कहते हैं इसको अगर हम अपने पे कंट्रोल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए, कृष्ण के से संबंधित उनकी लीलाओं का, उनकी महिमाओं का गुणगान सुनना चाहिए, भजन कीर्तन जहाँ होते हैं कृष्ण संबंधित वो हमें सुनने चाहिए। अब इसका मतलब ये कह रहे हैं मौन रहना। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि मौन रहना हम बिल्कुल चुप्पी साध लें, हम बिल्कुल बोलेंगे नहीं। नहीं, बोलना है, लेकिन क्या बोलना है? बस कृष्ण से संबंधित जहाँ बातें होती हैं वहां बात करनी है। हमें फालतू की इधर उधर की भौतिकतावादी बातें नहीं करनी। तो ये हुआ मौन के कि हमें मौन का मतलब ये नहीं, कम बोलिए लेकिन जितना बोलिए भगवान से संबंधित बोलिए, भगवान का प्रचार करिए। यदि आप नियंत्रित कर सकते हैं, अगर आपने इतना अपने कंट्रोल किया तो आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। क्या पढ़ा सकते हैं? कि भगवान के बारे में ज्ञान दे सकते हैं उन्हें। अगर आपने अपनी जीभ पे कंट्रोल कर दिया है तो जो बात आप करेंगे तो भगवान से संबंधित करेंगे, तो आप किसी को भी ये ज्ञान दे सकते हैं। अब कहते हैं मनसा बेगम। मन राजा है, शत्रु भी है
मित्र भी है। ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा है? भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी है? भगवत गीता पढ़ी है? हरे कृष्णा। आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? जी माता जी। तो भगवत गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा है मन मनुष्य का मित्र भी है और मनुष्य का शत्रु भी है। कब मित्र है और कब शत्रु है ये हमें देखना होता है। कब मित्र होता है, कब शत्रु होता है। ये आपने छठे श्लोक वो भगवत गीता के छठे अध्याय में पढ़ा होगा कि मन भगवान का, मन मनुष्य का शत्रु भी है। और मन कहते हैं 6.7 छठे अध्याय का छठा श्लोक है, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा जित आत्मना तु शत्रुस्ते वर्तते आत्मा एवं शत्रुवत्। कि अगर आपने मन को जीत लिया तो मित्र मन आपका मित्र बन गया, सबसे अच्छा मित्र है। और मन को अगर मन को आप जीत नहीं पाए, ऐसा नहीं किया, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। कि फिर मन जो कहेगा वो आप करेंगे तो फिर गलत होगा। इसी तरह से उन्होंने कहा है, अगला श्लोक फिर उन्होंने कहा है, जितात्मन प्रशांतस्ते परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानियो। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया। क्यों? मन को जीत लिया तो आप जो चाहेंगे वही होगा, जो आपका दिल करेगा, मन करेगा भगवान से हमें जुड़ना है तो आपने भगवान को पहले ही पा लिया। क्यों? क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान कुछ भी असर नहीं करता है, जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया। तो ये आपने छठे अध्याय में भगवत गीता के पढ़ा है कि मन ही आपका मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है, और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन पे आपने काबू कर लिया तो वो आपका मित्र है। और मन, अगर आप मन के मित्र बन गए तो फिर मन अपने मन का करेगा तो फिर आपके लिए मन शत्रु बन जाता है। तो इसलिए मन राजा है, उसको हमें कंट्रोल करना है। नीचा दिखाना, नियंत्रण करने के लिए कृत्रिम प्रयास करना। क्या मन को अगर हम जबरदस्ती किया नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम अपना ध्यान कहीं इधर उधर नहीं लगाएंगे, तो आप कृत्रिम साधन से मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मन पे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, अच्छी तरफ अपना मन भगवान के चिंतन में लगा देंगे। तो जब कोई भी है, आपके घर में बच्चा है, रो रहा है, किसी चीज के लिए मचल गया और परेशान किए आपको, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें, तुरंत आपको उसके मन का जो दूसरा खिलौना है, कुछ है उसके मन की दूसरी तरफ उसका मन बदल दीजिए, तो देखिए वो तुरंत शांत हो जाता है। तो ऐसे ही अब हमारा भी मन है कि अगर हम अपने मन को खुला छोड़ देंगे तब तो वो इधर उधर भटकेगा, लेकिन अगर मन को हम भगवान के चिंतन में लगा लेंगे तो एक जगह केंद्रित हो जाएगा, तो फिर भटकने की जरूरत ही नहीं, फिर हम इधर उधर, फिर मन हमारा अपने आप मित्र बन जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा मन की दो हलचल, अविरोध प्रीति, अनियंत्रित आसक्ता शक्ति इच्छाएं, विरोध युक्त विरोध युक्त क्रोध, हताशा से उत्पन्न होने वाला क्रोध, मन को वश में करने न मन को वश में करना संतुष्टि। वो कहते हैं कि क्या है मन की हलचल है कि अगर हमारी मतलब कोई इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं है, कि हमारी हमेशा इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अरे पड़ोसी के पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है, अरे उसके पास ऐसा है तो क्यों नहीं मेरे पास है, मुझे तो अच्छे से अच्छी कार चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा बंगला चाहिए। हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। तो ये हमारे मन को जो है वो परेशान करता है। ये हम ऐसे मन को ये नहीं काबू में कर सकते। और जब हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो फिर हमें क्रोध होता है, हमें हताशा होती है कि हाँ हम
क्या करें, अब हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अब दूसरे की बराबरी तो हम करना चाहते हैं, उसने इतनी बड़ी कोठी खरीद ली है, उसने इतना बड़ी कार ले ली है और हम ले नहीं पा रहे, तो हम मन में परेशान होते हैं, फिर क्रोध आता है, फिर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम परेशान होते हैं, तो हमारे लिए खाली परेशानियों का साधन बनता है। और वही अगर मन को हमने वश में कर लिया कि नहीं ठीक है, हमारे पास जितना है, हमारा कार्य चल रहा है ना, हम अगर इतनी बड़ी हम कोठी ले भी लेंगे तो क्या फायदा है, नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति के लिए चाहिए, तो ठीक है जो है हमारे पास हम संतुष्ट हैं। अगर मन को हमने वश में कर लिया तो हमें संतुष्टि रहेगी और हम हमेशा खुश रहेंगे कि जितना भगवान ने दिया है उससे हमारा कार्य चल रहा है, बस ठीक है। हम बढ़ के चले जाएंगे, कोठी है, कार है, वो तो सब यही छूट जाएगी, तो क्या फायदा है ऐसी चीजों के लिए हमें परेशान होने का। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान में मन लगाएंगे तो इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी भगवान का हमें साथ मिलेगा। तो इसलिए हमें अगर मन को कंट्रोल करना है तो भगवान में हमें लगाना चाहिए। तीसरा आता है क्रोध बेगम, तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य की वासना पूरी नहीं होती। ये भगवद गीता का 2.62 है, तो श्लोक में दिया हुआ है। और क्रोध गर्म कोयले की को किसी पर फेंकने के इरादे से पकड़ना। समाधान, कृष्ण की सेवा में इसका इस्तेमाल करें, जगाई बधाई और हनुमान अर्जुन। हाँ, तो कह रहे हैं क्रोध कब उत्पन्न होता है कि जब मनुष्य की इच्छाएं बहुत होती है या काम वासना बहुत होती है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तब उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। अगर इन चीजों से वो मन हटा लेगा तो क्रोध होगा ही नहीं। फिर क्रोध ऐसी चीज है कि जैसे हम गर्म कोयले को किसी के ऊपर फेंकने के इरादे से पकड़ते हैं तो क्या है, हाथ तो हमारा ही जलता है। अगर हम गर्म कोयले को पकड़ेंगे तो हाथ किसका जलेगा, हमारा जलेगा। जिसके ऊपर फेंकना है उस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसी तरह से क्रोध है, अगर हम क्रोध करते हैं तो हम अपने को परेशान करते हैं। हम जिसके लिए हम क्रोध कर रहे हैं उस पर कोई असर नहीं हो रहा, उसको पता भी नहीं है कि हम क्रोध कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर गुस्सा आ रही है तो उस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। असर किस पे हो रहा है, उल्टा हमारे ऊपर हो रहा है। तो हम क्रोध से हम अपने आप का अपना खून जलाते हैं, इसलिए क्रोध करना गलत है। लेकिन जैसे मैंने बताया, इंसान है तो हम क्रोध करते भी हैं, तो क्रोध का इस्तेमाल हम कहाँ करें, क्रोध का इस्तेमाल हम भगवान की सेवा में करें। जैसे आपने जगाई मधाई का की स्टोरी सुनी होगी। दो लोग थे, वो शराब पीते थे, गाली गलौज करते थे, इस तरह के लोग थे, जगाई बधाई। और जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भगवान कृष्ण के प्रचार के लिए भेजा, तो वो घूम रहे थे, तो जगाई बधाई को भी उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग तो भगवान की भक्ति में थे नहीं, तो उन्होंने उल्टा नित्यानंद जी पे वार किया और एक पत्थर खींच के मारा, जिससे उनके सर से खून निकलने लगा, माथे से खून निकलने लगा। जब कृष्ण जी को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आई। वो अब यहाँ देखिए, क्रोध किया भगवान ने, स्वयं क्रोध किया, लेकिन किस लिए क्रोध किया, कि उनके भाई पे गलत इंसान ने पत्थर फेंका था, इसलिए उन्होंने क्रोध किया। और क्रोध किया तो फिर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बताया कि नहीं, अभी हम लोग जो है, हम पतितों को का उद्धार करने के लिए आए, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करनी, हमको इनको प्यार से समझाना। तब जगाई मधाई को ये लगा कि अरे हमने इतना बड़ा पत्थर भी फेंका, इतनी चोट भी की, इतनी गाली भी दी, और उसके बाद भी हमारा फेवर कर रहे हैं और हमें मारने से बचा रोक रहे हैं। तो वो उनके भक्त बन गए। ऐसे हनुमान जी ने क्रोध किया, लेकिन कहाँ क्रोध किया, भगवान की सेवा में। वो भगवान की सेवा में उन्होंने क्रोध करके पूरी लंका में आग लगा दी। तो क्रोध उन्होंने भी किया, तो वो क्रोध गलत नहीं है। अगर हमारे पेरेंट्स को, हमारे भगवान को, हमारे गुरु को कोई गलत कहता है तो वो हमें अगर हम सुनते हैं तो वो हमारे लिए अपराध है। उस समय क्रोध करना जायज है, उस समय क्रोध में करना है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में है। तो क्रोध करना है, जो काम भी करना है तो हमें भगवान की सेवा में करना है, तो वो गलत नहीं हो सकता। उसके बाद चौथा आया जिव्या बेगम। जिव्या बेगम में क्या, कि हमारा मन तो करता है अच्छी से अच्छी चीजें खाएं, स्वादिष्ट भोजन करें, लेकिन नहीं, जो भगवान का भक्त होता है उसे अपने पे कंट्रोल करना होता है। बहुत चीजें नहीं खानी है,
मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, अंडा नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। अब खाना तो स्वाद बनेगा भाई, लहसुन प्याज का मसाला पीसो, सब्जी खूब अच्छी बनाओ, तब स्वाद आएगा। लेकिन नहीं, भक्तों के लिए ये चीजें गलत है। हमें स्वाद से नहीं लेना। 6 स्वाद है, लेकिन हम इस स्वाद का ध्यान नहीं देना। हमें इस स्वाद पे अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, हमें सीधे भगवान का प्रसादम ग्रहण करना है। सबसे अच्छा आसान तरीका है अपनी जिह्वा के वेग को कंट्रोल करने के लिए कि हम भगवान का प्रसाद खाएंगे। भगवान के प्रसाद के अलावा हम कुछ नहीं खाएंगे। अगर ये मनुष्य सोच लेगा तो कोई गलत चीज नहीं खाएगा। क्यों? भगवान तो गलत चीज खाते नहीं है। कहते हैं जीव जो है, जीव इतनी कठोर है, शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, ताहर मध्य जीवा आदि लोभ में दुर्मति, ताके चेता कठिन साहसारे। ये कहते हैं कि भौतिक शरीर जो है वो हमारे अज्ञान का पिंड है, और ये सारी इंद्रियां जो है वो हमें मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियां, रास्ता जो है मृत्यु की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो हम अब पता नहीं कैसे हम इस भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में तो गिर गए हैं। और इन सबसे बुरी क्या है? सबसे बुरी इन सबके बीच में सबसे बुरी जीव है, जो किसी का कहना नहीं मानती, और इसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल कार्य है। जीव को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल कार्य है। लेकिन इसको जीव को कंट्रोल करने के लिए कितना आसान तरीका बताया कि भगवान का प्रसादम ग्रहण करें। कहते हैं कृष्ण हम पे इतने दयालु हैं, कृष्ण बड़ा दयावान, गरीबा रोज ये बाजे, स्वप्रसाद अन्न दिल भाई, सेवा अमृत पाओ, अमृत सेवा अन्न अमृत खाओ, राधा कृष्ण खाओ। कि भगवान हमारे ऊपर इतने मेहरबान है, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हमें अपनी जीव पे जीत पाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया? उत्तम प्रसाद भेजा है। अब भगवान तो हर चीज नहीं खाते हैं, जो मनुष्य के लिए बना है अन्न, सब्जी, दूध, दही, फल, यही खाते हैं, ये वही ग्रहण करते हैं। तो जब भगवान जो ग्रहण करेंगे हम भी वही ग्रहण करेंगे, तो हमारा जीभ पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो कहा भगवान कितने दयालु है कि हमारी जीभ को जीतने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए उन्होंने उत्तम प्रसाद भेजा है। अतः हम इस प्रसाद को भर पेट खाएं। जो भगवान को भोजन दिया जाता है वो उसमें फल है, दूध है, दही है और अन्न है, सब साग सब्जी है, ये सब चीजें हैं। तो ये हम मन भर के, पेट भर के खाएं। और इस तरह से जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारी जीभ पे कंट्रोल हो जाएगा, और फिर बस क्या करें? राधा कृष्ण के गुण गाएं। यही चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को सीख दी है, और हम इन्हीं बातों का आह्वान करें। तो अब जब हमने कह दिया नहीं हम भगवान का प्रसाद ही खाएंगे, तो सादा ही भोजन करेंगे, निर्धारित समय पे ही भगवान का जिस समय भोग लगता है बस वही उन्हीं का उच्चिष्ट खाना है। तो हम हर समय हमारा खाने का नहीं रहेगा। नहीं तो अरे अभी थोड़ा बिस्कुट खा लेते हैं, फिर गए अरे मिठाई रखी, थोड़ा सा फ्रिज से निकालते हैं मिठाई खा लेते हैं, अरे कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी है, लाओ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो हमारा टाइम बेटाइम, हम दिन भर चलते रहते, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते, वो भी हमारा समय निर्धारित हो जाएगा कि भगवान जितनी बार खाएंगे तब उतनी ही बार हम भी भगवान का उच्चिष्ट खाएंगे, हम बेटाइम नहीं खाएंगे। फिर हम रेस्टोरेंट में, होटलों में नहीं खाना खाएंगे। क्यों? हमें वहां भगवान का भोजन, तो भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा। जब भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा तो हमें नहीं खाना। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी जीभ पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं उधर पे कंट्रोल। उधर पे कंट्रोल कैसे होता है? जब हम बेटाइम हर समय कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, अधिक से अधिक खाएंगे, फिर तेल मसाला, मांस मदिरा, ये सब, इन सब चीजों का सेवन करें, तो हमारा पेट तो हमेशा गड़बड़ रहेगा, एक रोग का केंद्र बनेगा। तो जब हम इन सब चीजों को छोड़ेंगे, जीभ पे कंट्रोल किया, तो पेट अपने आप
सही रास्ते आ जाएगा। एक युवा व्यक्ति के लिए अधिक खाने के लिए अच्छी गलती है, और एक बूढ़े व्यक्ति के लिए कम खाना खाने के लिए एक अच्छी गलती है। मतलब जो युवा इंसान होता है उसका तो जीव इधर उधर बहुत चटकती है, अब ये खा ले, हम वो खा ले, चलो अब आज चाट खा लेते हैं, चलो आज फला चीज रेस्टोरेंट में खाते हैं, अरे पिज्जा मंगाते हैं, पिज्जा खाते हैं। तो ये सब चीजें जो है अधिक से अधिक खाना, ये एक युवा व्यक्ति के लिए गलती है। अच्छा, बूढ़े व्यक्ति, अब उनको भूख नहीं लगती है, वो खाना ही नहीं खाते हैं, वो बहुत ही कम खाते हैं, तो वो भी उनके लिए गलती है। क्यों गलती है? क्यों? शरीर के, जब तक शरीर को पुष्ट बनाए रखना है तो कुछ ना कुछ खाना है, भगवान का वो प्रसादम ग्रहण करिए, लेकिन एक उचित मात्रा में ग्रहण करिए। तो यही इसीलिए कहा, युवा व्यक्ति के लिए अधिक खाना गलत है और बूढ़े व्यक्ति के लिए कम खाना गलत। हर चीज खाओ लेकिन लिमिट में खाओ। फिर जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। हमें इतना खाना चाहिए, मतलब कहते हैं जितनी भूख हो उससे एक रोटी हमेशा कम खानी चाहिए, थोड़ा पेट में जगह बनानी चाहिए। क्यों जगह बनानी चाहिए? कि हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है जो हमारे खाने को पचाती है। तो जब वो जठराग्नि जलती है, गैस बनती है, तो उसके लिए वहां स्थान होना चाहिए, और वही स्थान नहीं होता है तो कभी मुंह से डकार आती है, कभी नीचे से गैस पास होती है, वो चीज फिर गलत होती है। आप भगवान के मंदिर में बैठे हो, भजन में बैठे हो, आपको डकार आ रही है, गैस पास कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। इसलिए कहते हैं खाना खाओ, लेकिन खाना जीने के लिए खाओ, शरीर को पालने के लिए खाओ। ऐसा नहीं खाओ कि खाने के लिए हम जी रहे हैं कि नहीं हमें ये भी खाना है, अरे भगवान ने जब दिया है खाने को तो खाने में कमी ना करो, खाए रहो। नहीं, खाने के लिए नहीं जियो, जीने के लिए खाओ, खाली शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। उसके लिए समाधान उन्होंने क्या किया? एकादशी और त्योहारों पे उपवास। त्योहार कौन से? जैसे भगवान है, भगवान का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है, या चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, या हमारे बड़े बड़े आचार्यों का प्राकट्य दिवस है, ये हम लोगों के लिए त्योहार है। ये त्योहार नहीं है होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये त्योहार नहीं। त्योहार कौन से है? जो हमारे भगवान से संबंधित है। तो ऐसे दिनों पे कुछ त्योहार ऐसे हैं जिनमें हमें 12 बजे तक, दोपहर लंच तक का उपवास करना होता है। कोई व्रत होते हैं, कोई उपवास होते हैं जो पूरा दिन के होते हैं। तो एकादशी का व्रत तो उपवास तो सभी को करना चाहिए। और इसके बाद जो और तिथियां हैं हमारे उसके त्योहार के, जैसा बताया जाता है, जिसमें आधे दिन का, जिसमें पूरे दिन का, वो हमें उपवास करना चाहिए। वो भी हमारे पेट को पुष्ट बनाता है। लास्ट आता है जननांग, उपस्थ। उपस्थ क्या है? अपमानजनक, अप्रबंधित, अवैध उपयोग, 5 प्रकार विचारधारा, योजना, बात कर रहे हैं, करना या कृत्रिम, मतलब ये इन्होंने जननांग के लिए बताया है कि जो हमारी जननेन्द्रियां हैं उसका भी भगवान ने दिया है तो उसका उपयोग करना है, लेकिन गलत ढंग से उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करते? गलत ढंग से उपयोग क्या है कि जैसे पति पत्नी है, उनके बीच का संबंध उचित है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं किसी दूसरी स्त्री के साथ या किसी दूसरे पुरुष के साथ वो कर रहे हैं, और अगर अपना संबंध बना रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद उसके अलावा भी जो ये अपने काम वासना को शांत करने के लिए कृष्ण भावनामृत में भी ये विवाह का वो किया गया है कि कुछ लोग तो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम नहीं ज्वाइन करना चाहते, वो नहीं चाहते कि हम शादी करें, वो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य अपना लेते पूरे जीवन के लिए। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं उनमें काम वासना भी होती है शरीर की, उनको ज्वाला भी शांत करनी होती है, तो उनके लिए शादी के लिए कहा गया है कि उन्हें ऐसे के लिए उनको विवाह का प्रोत्साहन किया गया है कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन विवाह के प्रोत्साहन का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय इसी काम में लगे रहे, नहीं। भगवान को आपको प्रोत्साहन दिया गया है, आप अपनी कामेंद्रियों को की तृप्ति करें,
लेकिन किस लिए करें, कितना करें कि कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए। ये नहीं कि हर समय आप अपना ही इंद्रियों की तुष्टि के लिए, नहीं, हमें जो काम करना है भगवान की तुष्टि के लिए करना। तो हमें अगर संतान भी उत्पन्न करनी है तो वो कौन हो, कृष्ण भावना भावी। तो उसके लिए भी हमें एक नियम अपनाना है कि हमें हर समय में किस समय करना है, क्या करना है, जिससे कि हमें खाली कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति हो, कम हो लेकिन जो हो वो भगवान के भक्त हो। तो कहते हैं कि जो विदेशों के लिए यही बताते हैं कि वो कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए कोशिश करते हैं, और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें गुरुकुल में भेज देते हैं। जबकि ये हमारे इंडिया में भक्ति का ज्यादा वो है, लेकिन यहाँ लोग कोई गुरुकुल में नहीं भेजते। लेकिन फॉरेन में अभी भी है कि वो लोग फिर वहां बच्चों को गुरुकुल में भेज देते हैं, और गुरुकुल में भेज देते हैं तो क्या है, जो बच्चे हैं वो कृष्ण भावना भावित होते हैं, भक्त बनते हैं। तो इस तरह से जननेंद्रियों का भी वो उपभोग करें तो वो केवल भगवान की भक्ति के लिए करें। तो अब ये तो 6 चीजें बता दी गई। 6 चीजों को बताने का मतलब उन्होंने फिर आखिर में क्या बताया कि कहते हैं कि अब ये जैसे हमने पहले बताया था कि हमारा जीव है और पेट है, उदर है और जननेंद्रिय, तीनों एक ही सीध में है। तो अगर हम इनमें कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है कि खाली भगवान का उच्चिष्ट खाना है, तो हमारी जीभ पे कंट्रोल हो जाएगा। जीभ पे कंट्रोल होगा तो हम सादा भोजन करेंगे, हम बेटाइम नहीं, एक लिमिटेड टाइम में ही खा भोजन करेंगे, फिर हमारा पेट शुद्ध सही रहेगा। जब हमारा पेट सही होगा, हमारे कहते हैं जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन, तो आपका मन भी भगवान की भक्ति में लगेगा। तो आप जो काम वासना भी है वो भी शांत होगी, और जिनमें जो जो ये कामेंद्रियों का की तृप्ति करेंगे भी तो वो खाली भगवान की भक्ति के लिए करेंगे। तो इस तरह से हमको ये रूप गोस्वामी ने इतना बढ़िया हम लोगों को ये चीज बताया है। कह रहे हैं कि शरीर की आवश्यकता 3 श्रेणियों में बांटी जाती है, जीव, उदर और जननेंद्रियों की। जहां तक शरीर का संबंध है तो 3 इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीध में है। शारीरिक अवस्थाओं आवश्यकताओं को का प्रारंभ जीव से होता है, और जीव की आवश्यकताओं का केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें तो उदर और जननेंद्रिय की आवश्यकताएं वे स्वयं ही नियंत्रित हो जाते हैं। तो इसी के लिए फिर जो हमने अभी पहले बताया था कि शरीर वो कहते हैं जीव भक्ति विनोद ठाकुर उसी के लिए कहते हैं। जब हम लोग प्रसाद खाते हैं तो उस समय ये हमें बोलना होता है कि शरीर अविद्याजाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, कि जो शरीर है हमारा अविद्या का अज्ञान का पिंड, और सारी इंद्रियां हमें मृत्यु की ओर ले जाने वाले मार्ग है। जीवे फेले विषय संगारे तार मध्य जीवा आती। तो और हम ना जाने कैसे इस भौतिक इंद्रिय भोग के लिए इस सागर में गिर पड़े कि हमें भौतिक इंद्रियों की तुष्टि ही नहीं पूरी होती है। ताहे मध्य जीवाति लोभ में दुर्मति, और इस संसार में जीव को जीत पाना बहुत कठिन है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन है। कृष्ण बड़ा दयामय करे बारे जीव्या जय, तो लेकिन भगवान कृष्ण हमारे लिए इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हमें जीव को जीतने के लिए उत्तम प्रसाद भेजा है। स्वप्रसाद अन्न दिल से ही अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण को गाओ। तो भगवान का प्रसाद खाओ और भगवान के गुण गाओ। तो इस तरह से उन्होंने बताया। और रस को उन्होंने कहा कि रस 6 प्रकार के होते हैं, और हमें हर चीज में नहीं फंसना है। हमें अपने जीव को नियंत्रित करने के लिए खाली जो हमारे लिए बना है, तरकारी है, सब्जी है, फल है, दूध है, ये चीजें बनी है तो हमको यही खाना चाहिए। और इंद्रियों की तृप्ति के लिए जैसे लोग खाते हैं बहुत मिर्च मसाला, इमली, खट्टा, ये सब चीजें हमें, या पान सुपारी
पान मसाला, तंबाकू, तो इन सब चीजों का हमें उपभोग नहीं करना है, इन सब चीजों से भी बचना है। तो ये चीजें, ये आज हमारा इतना था। निष्कर्ष क्या निकला? सहनशील आग्रह ये एक सचेत कार्य है, दमन नहीं। तो ये हमको सचेत करता है हम कि किस तरह से हम अपने को सहन करने की हमारे में शक्ति आएगी, कि जब हमने धीरे धीरे एक एक चीज पे कंट्रोल किया तो सहनशील बनेंगे। और ये हमें हमको हमेशा आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, हमें कभी नीचे नहीं गिरने देता। फिर यहाँ कहा गोस्वामी और गोदास दो होते हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वो क्या हुआ? गोस्वामी। गो क्या है? इंद्रिया। और स्वामी क्या हुआ? जिसने अपने वश में कर लिया। गोदास जो इंद्रियों का दास बन गया वो गोदास कहलाता है। तो वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर अपनी इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहेगा तो भगवान की भक्ति कैसे करेगा? अब यहाँ पे दिखाया है इतनी गोपिकाएं हैं, ये सारी गोपियां सब लगी हैं भगवान की सेवा में, उन्हें भगवान से प्रेम है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करती हैं। अपनी तुष्टि से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें वही कार्य करना है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह से हमें भी रूप गोस्वामी ने यही ज्ञान दिया है हमको। आज यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, ये श्लोका यही समाप्त होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो प्लीज आप लोग प्रश्न करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा सभी को। कृपया हैंड रेज कर लीजिए जो भी माता जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। किसी को अगर कुछ ना समझ में आया हो, किसी को कोई शंका हो तो प्लीज आप लोग पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों को समझ में नहीं आया है या आप लोगों को सब समझ में आ गया, पूछना नहीं चाहते? बताइए, कुछ तो बोलिए। भारती माता जी, नेहा माता जी, राधा माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी आपने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया है, अब खुद से बुक पढ़ के जो डाउट्स होगा वो पूछेंगे। ठीक है, जरूर। भारती माता जी समझ में आ रहा है। सब आ रहा है? हाँ जी। माता जी, संगीता माता जी, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। राधा माता जी आप तो पहले ज्वाइन कर चुकी, क्या आपका ये हुआ नहीं था, ये बुक पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी? नहीं, केवल कृष्ण भक्ति वाला ही हुआ था, रसामत भक्ति रसामती तो हुआ था। अच्छा, मतलब उपदेशामृत और ईशोपनिषद में आप नहीं थी? नहीं। अच्छा चलिए, ये बुक आप इसको भी पढ़िए। इसीलिए मैंने पूछा था कि होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली हम भी थे नहीं आप और नए लोग भी जुड़ नहीं पाए थे। हमने कहा जब नए लोग कुछ जुड़े तब क्लास करें, एक दो लोगों से क्लास करना है। हाँ जी जी। तो अब कुछ लोग जुड़ गए, फिर पता चला अब जो लोग नए ज्वाइन करेंगे, अब आज से मैंने शुरू किया। अब जितनों ने ज्वाइन कर लिया उनका तो नुकसान नहीं, लेकिन जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे फिर उनका नुकसान होगा, उतना छूट जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए एक हफ्ते रुक गए थे। हाँ। अब रेगुलर होगी, बीच बीच में कभी छुट्टी हो सकती है, बाकी ये तो हमारी भी हो जाती है कभी कभी बीच बीच में छुट्टी। बस यही है। और गृहस्थ लोग हैं तो कहीं ना कहीं कभी तो जरूरत पड़ती है।